नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्म एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज की लव रीडिंग होने वाली है धनु राशि के लिए यानी कि सैजिटेरियस के लिए। हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है आपके प्रति, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, इस प्यार को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। आने वाले 10 दिनों के अंदर की ये जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इन 10 दिनों में आपके पार्टनर का जो आपके प्रति जो प्यार है, उस प्यार को वो कहाँ तक लेकर जाएँगे। आप लोगों के बीच में इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट अगर ज़ोन चल रहा है, तो कब तक आप लोगों का कॉन्टैक्ट होगा? अगर आपके पार्टनर ने अगर आपको ब्लॉक किया है, तो कब तक अनब्लॉक करेंगे? ऐसे तमाम बातों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। लव रीडिंग कई बार बहुत पेनफुल होता है। जब मैं आप लोगों की लव रीडिंग करती हूँ, तो मुझे भी कई सारी चीज़ें बहुत मैं फ़ील कर पाती हूँ वो पेन। और जब आप लोग मैसेज में लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं हमेशा ये कहती हूँ आप सभी से, जब भी इस तरह के रिलेशनशिप में हो, कई बार वो पास्ट लाइफ का होता है, कई बार हमारा कार्मिक रिलेशन होता है, पर हमेशा ही आपने अच्छी चीज़ें ही सोचनी है, पॉजिटिव ही सोचना है। चलिए देखते हैं। आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग से, अपने नाम राशि से, या फिर अगर आपका लगन भी धनु है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। शफल करते टाइम अब आपने अपने ईस्ट को याद करना है और अपने पार्टनर का नाम मन में लेना है। उसके बाद इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिएगा। उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को ही याद कीजिए और उनके साथ अब जैसी आप जीवन को इमेजिन कर रहे हैं, जैसा आप जीवन चाहते हैं उनके साथ जीना, वो चीज़ों को सोचें आप, ना कि नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में लेकर आए और उनसे अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एनर्जी पे फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे जितने भी प्यारे व्यूवर्स हैं धनु राशि के, उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरह की हलचल हो रही है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है टूवर्ड्स मेरे व्यूवर्स, और नेक्स्ट 10 डेज़ में वो किसी तरह का स्टेप लेंगे या नहीं लेंगे, इस प्यार को वो किस मुकाम तक लेकर जाएंगे, एंगेजमेंट, शादी, जो भी इस तरह की इनके बीच में अड़चनें आ रही है, कब तक वो सब कुछ ठीक होगा। नेक्स्ट 10 डेज़ की हमें एनर्जी एटलीस्ट बताइए डिवाइन। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपकी राशि की रीडिंग लेकर आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस रीडिंग को देख सके। थैंक यू। धनु राशि, और मैं हमेशा कहती हूँ जब रीडिंग देखते हैं और अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपकी स्टोरी से, आपसे रेजोनेट हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि आपकी इस रीडिंग से आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। एस ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, अब आएगा बैलेंस, वेरी नाइस। एट ऑफ वॉन्ड्स, धनु राशि के लिए हम कर रहे हैं और यहाँ पे धनु राशि का साइन भी आ गया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी लंबे समय से आप लोग दूर रहे हैं, शायद 1 महीना 1 साल भी हो सकता है। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हैं, जगल कर रहे हैं। देखते हैं, द डेविल की एनर्जी आई है, थर्ड पार्टी एनर्जी। 6 ऑफ कप्स, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, करंट एनर्जी का अगर मैं बात करूँ ना, आपके पार्टनर की इस वक्त की जो एनर्जी है, बहुत ही परेशान है और दुखी है। आप देख सकते हैं, आपको याद कर रहे हैं, डे नाइट आपको याद कर रहे हैं, और जो उन्होंने गलतियां की थी उसके बारे में भी उन्हें सोचकर अब पछतावा हो रहा है। पर थोड़ा देर हो गया है, शायद वो पहले इस गलतियों को मान लेते या कुछ भी कोई सही राइट एक्शन कुछ लेते तो शायद इतना लंबा नहीं जाता, रिलेशनशिप इतना ख़राब नहीं होता। अब उन्हें कहीं न कहीं इस चीज़ का भी एहसास हो रहा है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। उनकी हेल्थ का इशू भी मुझे यहाँ दिख रहा है। हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। जब आपसे मिलेंगे तो ज़रूर आपको बताएँगे। देखिए, द डेविल की एनर्जी आई है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है।
बहुत सारे लोगों के जीवन में हो सकता है, हर बार मैं बोलती हूँ फिर मुझे क्लियर करना ही पड़ता है क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। सभी धनु राशि के लाइफ में सेम स्टोरी नहीं होगी। आपकी कुछ और हो सकती है, किसी की कुछ और हो सकती है। किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी एनर्जी होगी तो किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी ना होके कोई और इशू होगा। तो इसीलिए रीडिंग को आपने ध्यान से सुनना है और समझना है, और जितना आपको लगता है कि आपके आपके प्रेजेंट स्टोरी से मैच हो रहा है उतनी ही आप लीजिएगा, जितना रेजोनेट करता है। बाकी छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी दिख रही है, और आपके पार्टनर ने क्या किया, जब थर्ड पार्टी के साथ वो थे तो उन्होंने जगल करना शुरू कर दिया था कि वो आपके साथ डेट करे या दूसरे के साथ। आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, बिग टाइम चीट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये आपका कॉल है कि आप उस इंसान के साथ दोबारा जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, उस इंसान से दोबारा रिलेशनशिप रखना चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि वो इंसान आपके पास अभी तो पूरी तरह से तय है कि वो इंसान आपके पास आएगा, माफ़ी मांगेगा अपनी गलतियों की, और वो वापस से कंटिन्यू करेगा। मैं हमेशा कहती हूँ ये आपकी चॉइस है, आपका कॉल है, उसको वापस अपने लाइफ में लेना है या नहीं लेना है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर जिसने एक बार चीट किया है वो भी इतनी बुरी तरीके से, और किसी और को आपसे ऊपर रख के अगर वो छोड़ा है और उसने किसी भी तरह से चीट किया है, तो वो जस्टिस नहीं होगा। उस प्यार में दोबारा नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बट अगेन, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है तो मुझे बहुत ज़्यादा स्टोरी किसी की भी नहीं पता होगी, तो मैं तो सिर्फ जनरल प्रिडिक्शन कर रही हूँ, ठीक है। जनरल एनर्जी को अभी कैच कर रही हूँ जो एट प्रेजेंट आपके पार्टनर की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा मायूस है, थके हुए हैं, परेशान हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इस प्यार को, इस प्यार में की हुई गलतियों को याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को वो याद कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है आपके पार्टनर की इस वक्त आपके प्रति। उनको ये लग रहा है कि इतना अच्छा, सच्चा, प्यारा जो ये मेरा लव था, मेरा प्यार था। बहुत सारे लोगों का ऐसे हो सकता है, ये प्यार अभी का नहीं, बचपन का हो सकता है, यंग टाइम का हो सकता है, कॉलेज टाइम का हो सकता है, और बहुत सालों से चला आ रहा होगा। कहीं ना कहीं चीटिंग एनर्जी यहाँ दिख रही है। और अगर चीटिंग एनर्जी बहुत सारे लोगों के साथ नहीं है तो भी कहीं ना कहीं कोई तो ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच दूरी आई है। तो पर आपके पार्टनर वो सारी चीज़ें सोच रहे हैं जो भी आपके साथ अच्छे बिताए हुए पल थे। उनको ऐसा लग रहा है अब जाके कि जब वो आपके साथ होते थे ना तो उनको लगता था ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। अभी आप उनके साथ नहीं हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली-खाली, अधूरा-अधूरा, इस तरह की उनकी एनर्जी लग रही है। लॉस्ट लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोगों के जीवन में किंग ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है, पैसों को लेकर कोई ना कोई आप दोनों के बीच में तकरार हुई थी तो उसको भी लेकर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं, 2 पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी आई है, देख सकते हैं आप। सैजिटेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं, वर्गो हो, टॉरस हो, या फिर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगले 10 दिन में आपके पार्टनर पैसों से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे, या आपसे पहले बात कर चुके थे, इसके बारे में सोच रहे हैं। जहाँ तक ये जो एनर्जी है मुझे बता रही है, बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में पैसा भी बहुत ज़्यादा मैटर करता होगा, ठीक है। स्टेटस मैटर करता होगा कि आपका स्टेटस उनसे ज़्यादा अच्छा उनका नहीं है। इस तरह की चीज़ें, अमीर गरीब ये सारी चीज़ें हो सकती है, या पैसों की तंगी हो सकती है। कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब भी उनकी जो दिमाग में चल रहा है वो ये लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊँ, आपकी खुशियों को फुलफ़िल कर सके, वो उस लायक बन सके, वो अपने आप को इस तरह से बिल्ड करने की सोच रहे हैं। स्टैग्नेशन था, आप लोगों का स्टैग्नेशन ख़त्म होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अब आप लोगों के बीच की दूरियां ख़त्म होगी, डिवाइन ने ये कहा है। हम बीती हुई बातों पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ जो हो चुका, उसके बारे में अभी ज़्यादा क्या ही करें, हैं। इतना तो हमें समझ आ गया कि थर्ड पार्टी थी, किसी और के लिए आपको उन्होंने छोड़ा या आपके साथ बिट्रे किया कहीं न कहीं। अब उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही इस चीज़ की। पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है आप दोनों के बीच में, जो मुझे लगता है कि वो डिस्कस ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी हमें 10 डेज़ की उनकी अभी की करंट एनर्जी चाहिए। अभी तो फ़िलहाल वो यही सोचें आपके पास आना है, एक अच्छे तरह से आना है, अपने आप को प्रेज़ेंट करना है। वो कहीं न कहीं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं आपके सामने।
ये मुझे दिख रहा है। देखिए, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि जो आपके पार्टनर है ना, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें। अभी उनका बताओ सिचुएशन कैसे है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये भी एक सिचुएशन होगी कि उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। आपके जो पार्टनर हैं, उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अपनी फैमिली को अपनी फैमिली की तरफ जाना है या आपकी तरफ जाना है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हो नहीं रहा है। आगे 10 दिन के बाद हम देखेंगे क्या होता है। तो फ़िलहाल तो वो अभी बहुत जद्दोजहद में हैं, फ़ाइट कर रहे हैं। पर इतना सच है कि एस ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी आई ना, आएँगे तो आप ही के पास, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। सैजिटेरियस, आपकी जीत होगी। और बहुत सारे लोगों के जीवन में मुझे लगता है आपके पार्टनर जेमिनी हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं या फिर एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है? मैं जो साइन बता रही हूँ ये इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एनर्जी आई है, पर इसके अलावा अदर साइन भी हो सकते हैं। सारे ही ऑलमोस्ट यहाँ पर साइन आए हुए हैं। फायर साइन भी आ गया, एयर भी आ गया और वाटर भी आ गया, अर्थ भी आ गया। वाटर आ गया यहाँ पे, देखिए 6 ऑफ कप्स, यानी कि पाइसेस हो सकते हैं, कैंसर या फिर स्कॉर्पियो आपके पार्टनर हो सकते हैं। वेल, अभी मैं मैं जो देख पा रही हूँ ना इस एनर्जी में, यहाँ पर आपके पार्टनर की नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर ही आपके पार्टनर का कोई ना कोई कॉल या मैसेज, उनके ओर से कोई संदेश ज़रूर आएगा। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनके ओर से, जैसे होता है ना, उनके दोस्त या फ्रेंड्स आकर आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे। इस तरह की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। इस प्यार में बैलेंस लाने की सोच रहे हैं, बैलेंस करने की सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि इस प्यार में अभी तक आपने बहुत ज़्यादा दिया था, उन्होंने नहीं दिया, पर अब कहीं न कहीं आपके पार्टनर अब बहुत ज़्यादा देने की सोच रहे हैं। और ना सिर्फ़ ये इंसान सोच रहा है, इस इंसान को अपना जो भी इन्होंने किया उस चीज़ का इन्हें गिल्ट भी है, ठीक है? तो अब वो, उनको ऐसा लगता है कि जब भी वो आपके पास आएँगे ना, तो अब वो आपसे ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म करेंगे इस रिलेशनशिप में। कहने का मतलब ये है कि अब वो ज़्यादा इसमें एफ़र्ट्स लगाएँगे, इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस प्यार को बचाने के लिए, आपको अपने पास रखने के लिए, क्योंकि आप उनके लिए उनका खजाना है, ऐसा उनको ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है? जो डेविल की एनर्जी आई है ना, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, धनु राशि के जितने भी जातक हैं, आप लोग ना अपने लव के बारे में ज़्यादा डिस्कस ना ही करें तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो द डेविल की एनर्जी आई है ना, ये कहीं न कहीं नज़र दोष, नज़र लगना, आप दोनों जो कपल है ना, वो जब आप बाहर जाते हैं, आपका पेयर देख के दुनिया जलती भी होगी। आपके दोस्त भी बहुत जेलस फ़ील करते होंगे, ये भी यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है। तो अपने दोस्तों को, घर वालों को उतना ही बताएँ जितना आपको लगता है कि बस ठीक है, बहुत ज़्यादा अंदर की बात, दिल की बात उनसे डिस्कस ना करें। क्योंकि कई बार अपनों की भी नज़र लग जाती है, अनटिल अनलेस जब तक आप दोनों मिल ना जाए एक-दूसरे से, आप दोनों एक सही अ उस पर ना आ जाए, एक पोजीशन पे ना आ जाए अपने रिलेशनशिप को लेके। कहने का मतलब ये है कि आप जब सोसाइटी के सामने आ जाते हैं, हाँ, अब हम एंगेजमेंट कर रहे हैं या मैरिज कर रहे हैं, तब तक आप किसी को ना बताएँ। अदरवाइज़ नज़र भी आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और इस नज़र के लिए तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सबसे पहली बात तो अपनी चीज़ें ना ही बताएँ तो अच्छा है, दिल की बातें। और उसके बाद एवरी पूर्णिमा के दिन आप लोगों ने, एवरी पूर्णिमा जो 15 दिन में आता है, महीने में 1 बार आता है, पूर्णिमा के दिन जब भी फुल मून जिस दिन होता है, उस दिन आपने 8 बजे से पहले-पहले नज़र उतारना है। चाहे आप लोगों का किसी भी तरह से रिचुअल जो भी आप लोग लेते हैं नज़र उतारने में, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, कोई तेल से उतारता है, कोई मिर्च वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों से। तो आपको जो चीज़ लगता है आपको आप लोग उससे नज़र उतारते हैं, एटलीस्ट आप अपनी नज़र ज़रूर उतारें। अगर आपके पार्टनर आपके साथ हैं, तो भी आप नज़र उतारें। अगर वो नहीं भी है, तो आप अपने पार्टनर की जो भी आपके पास पिक होगी, उस पिक को सामने रख के आप नज़र निकालें, बहुत ज़रूरी है। चलिए, डिवाइन वाइंड अप करने से पहले हमें बताएँ कि सैजिटेरियस के जीवन में, उनके पार्टनर की लाइफ़ में इस वक़्त करंट एनर्जी क्या कहती है और नेक्स्ट 10 डेज़ में किस तरह के एक्शन लेने वाले हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है यहाँ पे। द टावर की एनर्जी आई है।
एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, मैं पहले टावर की एनर्जी ले लेती हूँ क्योंकि ये दो एनर्जी बहुत ज़्यादा मेजर आर्कानाज हैं, ठीक है। द डेविल, देखो उन्होंने जो किया उस चीज़ का उन्हें पछतावा बहुत है। अभी आपके पार्टनर को लग कैसे रहा है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, अगेन मैं बता दूँ, पर मुझे यहाँ पे बहुत झोल दिख रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में, बहुत परेशानियाँ और बहुत सारी स्टैग्नेशन, और किसी ना किसी का घर टूटा है ऐसा लग रहा है। अब जो एनर्जी मुझे बता रही है मैं उसी पर बात कर रही हूँ। इसका मतलब फिर हो सकता है बहुत सारे लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, जहाँ पे कोई अगर अपना एक घर बनाएगा बसाएगा तो किसी एक का तो तोड़ेगा। अभी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है या आपकी स्टोरी कैसे मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे किसी ना किसी का घर टूटता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे दिखी है मुझे। थर्ड पार्टी की मैंने आपको कहा था एनर्जी है। अभी वो थर्ड पार्टी कैसे जाएगी कैसे नहीं जाएगी वो एक लंबा डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं ये बोलूँगी कि थर्ड पार्टी नहीं है, इसीलिए आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं और आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए उनके लिए डिवाइन ने रास्ते खोल दिए हैं आपके पास आने के लिए, आप देख रहे हैं ना। अब वो इस रास्ते पे चलेंगे और आपके पास आएंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक किंग की तरह आपके पास आना चाहते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि मैं ही हूँ जो भी हूँ तुम्हारे लिए और तुम मेरी हो। ये एक एनर्जी बहुत ही प्यारी आई है, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस रिश्ते की डोर जो है वो अब वो संभालना चाहते हैं, और ये अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आपने इस रिश्ते को बहुत संभाला है, संवारा है, सजाया है, पर अब उनके हाथ में ये बागडोर दीजिए ताकि उन्हें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चले। और अगेन आपका कॉल है, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको किसी ने बिट्रे किया तो वापस आप इस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, ठीक है। ये मैं हमेशा कहती हूँ। प्लीज़ डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। जो भी झगड़े थे अब वो झगड़े शांत हो गए आप दोनों के। यहाँ पे एक्सक्यूज मी, ये आप देख सकते हैं। अब ये हो सकता है कि ये उनके घर में उनकी फैमिली में अगर एक्सक्यूज मी उनके घर फैमिली में उनके जो भी आसपास के लोगों के साथ उनके अगर जो झगड़े चल रहे थे तो वो कहीं ना कहीं अब ठीक होने की संभावना है, या ठीक हो चुका होगा, लड़ाई झगड़े शांत हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज आई है ना, मैं आपको बता रही हूँ, डेविल की टावर की एनर्जी आई है, ये बहुत बड़ा एक स्टोरी है। ये घर परिवार का उथल पुथल हो जाना, इस प्यार को लेकर बहुत लोगों के साथ फाइट करना, एक सोसाइटी में प्रूव करना इस प्यार को, ये आसान नहीं है। तो नेक्स्ट 10 डेज में आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होंगे और वो इजी नहीं है और उनको संभालना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे ये जो एनर्जी आई है ना किंग ऑफ वॉन्ड्स की, यानी कि वो सारे चीज़ों को संभालेंगे, हैंडल करेंगे, उनमें उतनी क्षमता है, डिवाइन ने इतनी क्षमता दी है, ये बताया जा रहा है। 9 ऑफ कप्स, अगेन यहाँ पे वाटर साइन आ गया है, और 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है इस वक्त। हमने जानने की कोशिश की थी ना कि इस वक्त उनकी परिस्थिति क्या है, इस वक्त उनकी करंट एनर्जी क्या है टूवर्ड्स मेरे व्यूवर्स के लिए। मैंने जब ये क्वेश्चन किया था तो यानी कि इमोशनली डीपली कनेक्टेड है आपके साथ, आपको पाना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। और यकीन मानना, ये जो आप लोगों की लव रिलेशनशिप जो मैंने की है ना नेक्स्ट 10 डेज़ की, आप लोगों की लव लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव पहले भी आए थे, और अभी तो मैंने 10 दिन का किया, बट मुझे बहुत सारे और चीज़ों को देखकर लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी चैलेंजेस आप लोगों को फेस करना पड़ेगा। खैर, फिर एक बार एक अगली नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष आऊँगी। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए जय माता दी, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।